इस कहानी का संदर्भ कई ग्रंथों से लिया गया है। हमारा प्रयास सभी पाठों और मुख्य पात्र को मिलाकर इस कहानी को बयान करना है। यह चरित्र मुख्यतः पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की चैतन्य चरितावली त्रिदंडी पूज्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों और श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित है। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं तथा इसे अपने नाम से न कहें और न ही प्रकाशित करें। इस कथा का संपूर्ण श्रेय हमारे पूज्य संतों को है। महाप्रभु के परिकर श्री शिवानंद सेन के आत्मज श्री कवि कर्णपुर ने स्वरचित श्री गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है, एक ऋषि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद के साथ मिलकर श्री हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। श्री मुरारिगुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, जो वर्तमान समय में श्री चैतन्य चरित के नाम से प्रसिद्ध है, में कहा क्या है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें यवन मुस्लिम होने का अभिशाप दिया था। अपने पिता द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनिकुमार ने ही यवन कुल में उत्पन्न परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया है। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वरचित श्री नवद्वीप धाम महात्म्य के पंचम अध्याय 125 से 157 तक में वर्णन किया है। जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराते हुए श्री अंत द्वीप में पहुंचे, तब एक स्थान की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृत्तांत को बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छल किया था। अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए। अनेक स्तव स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मैं बहुत घृणित हूं। मैं यही समझ बैठा कि मैं जगत की सृष्टि करने वाला हूं। इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हूं। यदि मैं गोपाल ग्वाल बाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला को देखने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, परंतु अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि न हो। ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंतद्वीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद्र ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूं। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो वह मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा के मस्तक पर अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तव करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूं। अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़रस में निमग्न हो रहा हूं। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम परार्ध यानी आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरा दूसरा परार्ध कैसे व्यतीत होगा। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। ऐ मात्र तव पदे प्रार्थना आमार प्रकट लीलाए जेन है परिवारा। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए, हेन जन्म पाए, तोमर संगते था कि तब गुण गाए। मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए, मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौरहरि ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया।
जे समय ममलीला प्रकट हिबे यवनेर गृहे तुमि जन्म लभिबे आपना के हीन बलि हिबे ज्ञान हरिदास हबे तुमि शून्य अभिमाना तिन लक्ष हरिनाम जिह्वाग्रे नाचिबे निर्यण समय तुमि आमा के देखिबे। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी उस समय तुम एक यवन के घर में जन्म लोगे। तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे। तुम्हारा नाम हरिदास होगा तथा तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जिह्वा पर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम नृत्य करेगा। देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधन के बल पर तुम द्विपरार्ध के अंत में इस नवद्वीप धाम को प्राप्त करोगे तथा नित्य रास में निमज्जित होगे। हे ब्रह्मा, तुम मेरे हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्ति रस का आस्वादन करूंगा तथा परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सबको व्रजरस में निमज्जित कर दूंगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम से वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को किस सुख की प्राप्ति होती है, मैं राधा भाव लेकर उस सुख का आस्वादन करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे तथा हरिदास के रूप में निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर्धान हो गए तथा ब्रह्मा मूर्छित होकर गिर पड़े। पुनः चेतनता प्राप्त करके भाव विभोर होकर कहने लगे, हे गौरांग, हे दीन बंधुओं, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। अतएव उपरोक्त उपाख्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ही है। इस प्रसंग के उपसंहार में श्री वृंदावनदास ठाकुर तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचनों को उद्धृत किया जा रहा है। यथा कह बले चतुर्मुख जैन हरिदास, कह बले प्रहलादेर जैन प्रकाश, सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठीर संगे जाहार विलासा। यद्यपि कोई कोई कहते हैं कि हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा है तो कोई मानते हैं कि वे प्रहलाद के प्रकाश हैं, तथापि सभी का एक मत यही है कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्री हरिदास जी महाभागवत हैं। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। यह सत्य है कि श्री हरिदास जी जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान एवं मुख्य अनुचर हैं, जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देती है। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म्य का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता, भगवन नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्रीहरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया, उसके लिए फिर संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती। यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि सभी का फल भगवन नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवन नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवन नाम में निष्ठा हो। साध्य तो भगवन नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, शुचि, अशुचि, इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्रीहरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरई जो चाम, कंचन देह किस काम की, जिहि मुख नाही राम। श्री हरिदास जी 1372 शकाब्द 1441 ईस्वी में खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। श्रीमन महाप्रभु 1407 शकाब्द 1476 ईस्वी में आविर्भूत हुए। अतएव श्री हरिदास ठाकुर आयु में श्रीभन महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे।
श्री ईश्वरपुरी जी महाराज से दीक्षा ग्रहण रूपी लीलाभिनय के उपरांत ही श्रीमण महाप्रभु ने किशोर अवस्था 10 से 15 वर्ष की आयु में नाम संकीर्तन आरंभ किया था तथा उसी समय ही श्री हरिदास ठाकुर उनके संगी बने थे। अतएव इससे यही अनुमान लगता है कि श्री हरिदास ठाकुर लगभग 50 वर्ष की आयु में श्रीमन महाप्रभु के संगी बने थे। कलयुग पावनावतारी श्रीमन महाप्रभु के संगी होने से पहले ही श्री हरिदास जी नाम महिमा प्रकाशक अनेक लीलाओं की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने ही श्री हरिदास जी के माध्यम से जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया था। बाल्यकाल में ही श्री हरिदास जी के माता पिता इन्हें मातृपितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए थे। इसलिए ये छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे और यशोहर जिले के एक गांव बेनपोल में एक निर्जन स्थान पर कुटी बनाकर भजन करने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे, भगवान की अनन्य कृपा थी, श्री कृष्ण का वरदान था। इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, यस्याहम नुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम शणै, अर्थात जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूं, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूं। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई, अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांवों से भिक्षा मांग लाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवन नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वनग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि मिलकर 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। यह इनका नियम था। भगवान के नाम का जप भी धीरे धीरे नहीं किंतु खूब उच्च स्वर से करते थे। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चर अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाए। प्राणिमात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। थोड़े ही दिनों में महात्मा हरिदास जी का यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना यश असह्य हो गया, वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहां का एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने में कामिनी और कांचन, ये ही 2 भारी प्रलोभन है। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके प्रभु ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बैरी क्यों न हो जाता, उनका कभी बाल बांका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी 16 वर्षीय वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वेश्या भी उन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रीझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरिनाम पर रीझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। भक्तजन अपने अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे, और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्रीकृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वेश्या वही जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातकाल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए।
वैश्या रोज आती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 तो थी ही नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जप गाना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरिनाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतु की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार न करके प्राणिमात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवन, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे विभाव एकदम बदल गए। श्रीहरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूं। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित्त बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वह हरिदास के चरणों में गिर गई। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराओ मत। श्रीहरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरिनाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है, उसे अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरिनाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहां जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा सदा रहने लगे। इस वेश्या ने भी हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सा वेश धारण कर लिया। वह फटे पुराने चिथड़ों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षान्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिह्नों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है।